सुरसम छत्रमथो महामणिम। तब भूमि देवी भगवान कृष्ण के पास आई और भगवान को अदिति के कुंडल भेंट किए जो चमकीले सोने के बने थे और जिसमें चमकीले रत्न जड़े थे। उसने उन्हें एक वैजयंतीमाला, वरुण का छत्र तथा मंदर पर्वत की चोटी भी दी। अस्तौषिदत विश्वेशं देवी देववरार्चितं प्राञ्जलिः प्रणता राजन भक्ति प्रवणया धिया। हे राजन, उनको प्रणाम करके तथा उनके समक्ष हाथ जोड़े खड़ी हुई देवी भक्ति भाव से पूरित होकर ब्रह्मांड के उन स्वामी की स्तुति करने लगी जिनकी पूजा श्रेष्ठ देवतागण करते हैं। भूमिरुवाच नमस्ते देवदेवेश शंखचक्रगदाधर भक्तिश्चोपात्तरूपाय परमात्मन नमोस्तुते। भूमि देवी ने कहा, हे देवदेव, हे शंख चक्र तथा गदा के धारण करता, आपको नमस्कार है। हे परमात्मा, आप अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए विविध रूप धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आज का श्लोक 26 है, तो मेरे पीछे दोहराइए। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने इसका शब्द, अच्छा माता है कटिंग सब्जी। इसका शब्दशार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा। नमः सादर नमस्कार। पंकजनाभाय भगवान को, जिनके उदर के बीच में कमल के फूल जैसा गड्ढा है। नमः नमस्कार। पंकजमालिने, जो सदैव कमल के फूलों की माला से सुसज्जित रहते हैं। नमः नमस्कार। पंकजनेत्राय, जिनकी चितवन कमल के फूल जैसी शीतलता प्रदान करने वाली है। नमः ते, आपको नमस्कार। पंकजांग्रये, आपको, जिनके पैरों के तलवों पर कमल के फूल अंकित है। अनुवाद, हे प्रभु, आपको मेरा सादर नमस्कार है। आपके उदर में कमल के फूल जैसा गड्ढा अंकित है। आप सदैव कमल के फूल की मालाओं से सुसज्जित रहते हैं। आपकी चितवन कमल जैसी शीतल है और आपके चरणों में कमल अंकित है। तात्पर्य, महारानी कुंती ने भी यही स्तुति की थी जो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद 8वां अध्याय 22वें श्लोक में पाई जाती है। इस श्लोक के शब्दार्थ तथा भावार्थ श्रील प्रभुपाद द्वारा की गई टीका से लिए गए हैं। यह ध्यान देने की बात है कि यद्यपि कुंती द्वारा की गई स्तुति श्रीमद् भागवत के पहले आई है, किंतु यहाँ वर्णित घटना के
अनेक वर्षों बाद उन्होंने यह स्तुति की थी। तो ये तात्पर्य प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा है और उन्होंने प्रभुपाद के श्लोक शब्दार्थ भावार्थ को लिया है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरा बड़ा परम सौभाग्य है कि आप सब कानपुर में स्थित भक्तों की सेवा करने के लिए मुझे ये सुवर्ण अवसर प्राप्त हुआ है, तो इसलिए मैं अभी आप सभी भक्तों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। हालांकि हमारी तो कोई वैयक्तिक पात्रता है नहीं, लेकिन भक्तों की महानता होती है कि वो एक सामान्य व्यक्ति को भी बहुत ऊपर चढ़ा देते हैं। तो ऐसे ही हमारी स्थिति है। यहाँ जो 59वां अध्याय चल रहा है दशम स्कंद में, जिसका शीर्षक है नरकासुर का वध, तो मैं अपने शुद्धिकरण के लिए या थोड़ा याद दिलाने के लिए, क्योंकि मैं तो इधर था नहीं, थोड़ा इस कथा को हम देखेंगे। जैसे भक्तों से सुना है कि एक बार नारद मुनि स्वर्गलोक से आए धरातल पर और द्वारका में कृष्ण से मिले, तो वहाँ से उन्होंने एक पारिजात का पुष्प लाया था जो उन्होंने कृष्ण को प्रदान किया, और वो पुष्प भगवान कृष्ण ने अपनी बहुत ही प्रिय रानी रुक्मिणी देवी को दिया। तो ये बात जब उनकी दूसरी रानी सत्यभामा को पता चली तो वो बोली कि हमें भी चाहिए। ये स्वभाव होता है स्त्रियों में, और विशेषकर सत्यभामा इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो फिर कृष्ण कहे एक फूल की क्या बात है, मैं तो तुम्हें पूरा पेड़ ही दे दूँगा। तो एकदम खुश हो गई ना। और इसके अलावा फिर बाद में हम देखते हैं जब भगवान एक दिन निकले नरकासुर का वध करने के लिए, तो उस समय वो सत्यभामा को साथ में लेके जाते हैं। तो यहाँ होने वाला है बड़ा युद्ध, क्योंकि वो राक्षस है, लेकिन भगवान ने अपनी पत्नी को लिया सत्यभामा को साथ में। ऐसा कोई पति होता नहीं जब जाता है युद्ध के लिए अपनी पत्नी को लेके जाएगा। स्त्रियों को तो लेके जाते ही नहीं, तो पत्नी को कैसे लेके जाएगा, उसकी जान को खतरा होगा। यहाँ तक कि भगवान राम जी सीता देवी को वनवास में भी लेके नहीं जा रहे थे, क्योंकि वहाँ तो युद्ध नहीं था, लेकिन वहाँ भी नरभक्षी राक्षस होंगे ज़रूर। तो लेकिन यहाँ भगवान खुद उनको न्योता दिए, तो वो जाते हैं उनके साथ। और बड़ी लंबी कथा है, लेकिन संक्षिप्त में जब वो पहुँचते हैं वहाँ, और फिर वहाँ पे एक राक्षस होता है मूर नाम का, तो वो भगवान के साथ सामना करता है, तो भगवान उसको मार डालते हैं। इसी कारण भगवान का एक नाम मुरारी भी हो जाता है। फिर उसके 7 पुत्र होते हैं, वो भगवान के ऊपर हमला करते हैं, भगवान उनको भी मार देते हैं। फिर आती है बारी नरकासुर की। भगवान जब अंदर पहुंचते हैं किले के अंदर, तो वहाँ वो राक्षस एक हाथी के ऊपर आता है और भगवान के साथ बड़ा घमासान युद्ध होता है। तो ऐसी स्थिति में एक बार जब वो भगवान को मारने वाला होता है, भगवान को कोई मार नहीं सकता लेकिन ऊपरी रूप से, तो जब
ऐसी स्थिति थी, विकट स्थिति, तो उस समय सत्यभामा से रहा नहीं जाता। वो देख रही है युद्ध उनके पतिदेव कृष्ण और नरकासुर के बीच में। तो फिर उन्होंने अचानक बोल दिया कि मार डालिए उसको। तो जैसे ही उन्होंने बोल दिया तो भगवान ने नरकासुर का वध कर दिया। तो ये ऐसे क्यों है? तो आचार्य बताते हैं कि वो भगवान के ही पुत्र थे, वो नरक थे वैसे। और भगवान वराहदेव का जो भूमि देवी के साथ संपर्क हुआ था जब हिरण्याक्ष ने डाला था पृथ्वी को गर्भोदक सागर में, तो भगवान ने जब उनको उठाया पृथ्वी को व्हाट यू कॉल टस्क, अपने टस्क, ओके ठीक है, वो हमें नहीं आएगा शब्द, टस्क आप जानते हैं भगवान के होते। तो उसके द्वारा फिर वो स्पर्श के कारण वराह देवी ने, पृथ्वी माता ने वराहदेव के संबंध से, संपर्क से एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम नरक था। लेकिन आगे जाके इस पुत्र का एक राक्षस बाणासुर के साथ बड़ा मैत्री हुआ, इस कारण वो असुर बन गया, तो इसलिए उसका नाम नरकासुर कहते हैं। नहीं तो वो नरक था, वैसे अच्छा व्यक्ति था, लेकिन संग के कारण बिगड़ गया बेचारा। तो फिर अभी वो है तो भगवान का ही पुत्र, और सत्यभामा और कोई नहीं, वो भी भूदेवी का ही प्रतिनिधित्व करती है। तो आगे जाके अगर भगवान उसको ऐसे ही मार देते थे तो सत्यभामा या पृथ्वी देवी आक्षेप करती थी कि आपने ऐसे कैसे किया, हमारे पुत्र को मार डाला। तो फिर ये योजना के द्वारा जब सत्यभामा को इसी कारण, ये कारण है, भगवान लेके गए थे, तो जब उसने दे दिया आदेश कि मार डालिए हमारे पुत्र को मार डालिए, तो वो ब्रैकेट में, तो फिर मार डाला भगवान ने उसको। और फिर वहाँ पृथ्वी देवी आती है और वो भगवान को ये सब चीज़ें जो पहले नरकासुर ने भगवान इनसे डेमिगॉड से यानी देवताओं से चुराई थी, जैसे अदिति माता के स्वर्ण कुंडल, वरुण का छाता, और यहाँ तक कि देवताओं के जो क्रीड़ा भूमि थी, मणि पर्वत कहा गया है, या मंदर पर्वत का ऊपरी भाग, उसको उसने कैसे किया होगा, उसको काट कर वो लेके आया अपने उधर खेलने के लिए, उसके खेलने के लिए, जो उनका खेलने का ग्राउंड था। ऐसा कोई कर सकता है क्या? ऑस्ट्रेलिया का प्ले ग्राउंड वहाँ से उठा के इंडिया में, ये तो नरक, ये राक्षस लोग ही कर सकते हैं। तो वो करने में समर्थ था, उसने किया भी था। तो ये सब भूमि देवी ने अर्पण किया भगवान कृष्ण को। और फिर अर्थात ये कथा आगे बढ़ती है ना, वो भी बहुत रोचक है। तो भगवान जब लेके जाते हैं इसको, ये सब चीज़ों को देवताओं के पास स्वर्ग में, तो इंद्र को प्रदान करते हैं या वरुण को वगैरह, सब चीज़ें उनको मिल जाती है, सब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान जब निकलते हैं वहाँ से, तो वहाँ पारिजात वृक्ष को देखते हैं और सत्यभामा को बोलते कि देखो तुम्हें चाहिए था ना, तो चुनो। तो उन्होंने एक पेड़ को चुना, तो भगवान ने उसको उखाड़ के वो गरुड़ जी के ऊपर बैठकर जाने ही वाले थे। तो जैसे ही ये खबर देवताओं को पता चली, जो थोड़े समय पहले भगवान को आभार प्रकट किए थे, विशेषतः जो शची है, जो इंद्र की पत्नी है, वो बड़ी क्रोधित हुई, अरे क्या कर रहे हैं आप, हमारे बगीचे से ये कैसे लेके जा सकते, आप हमला कर दो। तो फिर आ गए सब देवता। देखिए कैसे होता है, हमारे आचार्य कहते हैं कि बड़े स्वार्थी होते हैं देवता लोग, पहले तो थैंक यू बोलते हैं, बाद में हमला बोल देते हैं। तो इस तरह से फिर जब हमला बोल दिया तो भगवान के सामने कौन टिक सकता है? भगवान की ही कृपा से ये सब शक्ति प्रदत्त होते हैं और शक्ति प्राप्त होते हैं, और फिर अपने अपनी भूमिका निभाते हैं। तो बीच बीच में उनको घमंड चढ़ जाता है, भूल जाते हैं, तो भगवान के ऊपर भी हमला कर देते हैं। जैसे इंद्र का गर्व चढ़ गया था, जो फिर उनका गर्व हरण कर दिया भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण कर। तो इस बार फिर भगवान वो लेके आते पारिजात वृक्ष को, और फिर उसकी स्थापना होती है सत्यभामा के बगीचे में। और उस जैसे ही उसकी उधर स्थापना होती है, तो उसके साथ जो स्वर्ग के जो पंछी होते हैं, हंस वगैरह, वो भी उड़ के आते हैं उसकी महक से, उसकी खुशबू से, फिर वो भी यहीं पे रह जाते धरातल पे। तो वो तो आगे की बात है, लेकिन यहाँ जो चल रहा है, यहाँ भूमि देवी भगवान का गुणगान कर रही है। हे देवदेव, हे शंख चक्र तथा गदा के धारण करता, आपको नमस्कार है। हे परमात्मा, आप अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए विविध रूप धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। फिर आगे ये जो श्लोक है, जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में या प्रभुपाद के शिष्य तात्पर्य में लिखते हैं, ये प्रभुपाद ने इसके ऊपर टीका की है पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में। जो माता कुंती की बहुत प्रसिद्ध प्रार्थना है, उसमें से
जो करीबन है 18 से लेके 43 तक, तो उसमें से 22वां श्लोक ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। तो इसमें भगवान के अलग अलग अंगों की या भगवान से संबंधित चीज़ों की कमल से तुलना की है। पंकज, पंक यानी कीचड़, ज यानी पैदा होता है, जो कीचड़ से पैदा होता है उसको पंकज कहते हैं, यानी कमल। तो कमल को पद्म भी कहते हैं, उसको अन्य भी बहुत सारे शब्द हैं। तो कमल बहुत ही विशेष शब्द है। ऐसे तो बहुत सारे फूल है इस संसार में, जैसे क्या कहते हैं उसको आप, गेंदा है, गुलाब है और चमेली है, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन हम इतना नहीं पाएंगे कि उनके समानार्थी शब्द भी है, इसको ये भी कहते हैं वो भी कहते हैं। लेकिन कमल के बहुत सारे नाम हैं, बहुत विशेष है और ये फूलों का राजा है वैदिक पद्धति के अनुसार। अभी मॉडर्न पद्धति के अनुसार फूलों का राजा है गुलाब, तो लेकिन वैदिक पद्धति के अनुसार कमल होता है वो, क्योंकि कमल बहुत ही सुंदर होता है। आज के समाज में शायद इतना ना पाए, आपके नॉर्थ इंडिया में मिलता होगा, गंगा बहती है, लेकिन बाकी जगह देवाया ताला भी नहीं दिखते, तो कमल वगैरह दूर की बात। तो लेकिन रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 चैप्टर 12 बियॉन्ड रिनाउंसिएशन एंड नॉलेज। कमल का वर्णन आता है टेक्स्ट नंबर 3 कमल, चरण कमल, सत्संगे नहि दैतेया विशेष है, बहुत ही या तु धाना मृगः और देवाया, यानी गुलाबी रहता है, जो भगवान के चरणों से मैच होता है या उनकी। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 चैप्टर 12 गुलाबी है ना, वो कमल से काफ़ी मिलती जुलती है। पहले स्कंद में जब अर्जुन निकलते हैं अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए, जो ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, माता उत्तरा तुलना की जाती है अर्जुन के आँखों की और भगवान के आँखों की। तो भगवान की आँखों की तुलना की जाती है कमल से, लेकिन अर्जुन की आँखों की तुलना होती है ताम्र से, कॉपर, कॉपरी रेड आइज। तो अंतर यह है कि अर्थात भगवान या अर्जुन भी भगवान के शुद्ध भक्त है, लेकिन फिर भी भगवान की आंखें कमल जैसी। वो क्रोधित थे दोनों भी, क्योंकि अश्वत्थामा ने इतना बुरा कार्य किया था, करने जा रहा था, तो उसको पकड़ने जा रहे। लेकिन भगवान की आंखें कभी इस संसार की चीज़ों से, यानी भगवान खुद इस संसार के गुणों से कभी बाधित नहीं होते। वो गुणातीत है, हम गुणाधीन हैं, गुणों के अधीन है। भगवान गुणों के अतीत, उसके परे है, तो इसलिए उनकी आँखों की तुलना कमल से की जाती है। और कमल तो ये उसका रंग और उसका क्या कहते हैं टेक्सचर, उसका जो मुलायम होता है वो, तो इस कारण कमल से तुलना होती है। लेकिन फिर भी ये तुलना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस संसार के कमल जो है वो भगवान के जो अंग है या भगवान से संबंधित चीज़ों है उनसे तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि भगवान के अंग बहुत ही विशेष है। जैसे एक जगह पे कहा गया है भगवान राम इतने सुंदर है, इतने सुंदर है उनके मुख कमल, कि उनके मुख कमल जैसे ही वो सुंदर है। बस मैंने किसी से तुलना की ही नहीं जा सकती। किससे करेंगे? वो तुलना करेंगे तो फिर एक तरीके से भगवान का अपमान हो जाएगा, क्योंकि इस संसार की कोई भी चीज़ उतना पास में आ ही नहीं सकती ना। जैसे ऐसे कहना कि जो मिस यूनिवर्स है, विश्व सुंदरी, हर बार बदलती रहती है वैसे सालों साल, लेकिन वो जो है ना हमारे बाजू की जो है ना जो नौकर है हमारा, उसकी पत्नी के समान ही वो दिखती है। तो ऐसे वो इस तरह से हो जाएगा। लेकिन क्या करें, कुछ तो हमें पता होना चाहिए ना, क्या सुंदरता है भगवान के अंगों की वगैरह। तो इसलिए ये बताया जाता है। इसको शाखा चंद्र न्याय कहते हैं। बहुत सारे न्याय होते हैं, जैसे अर्धकुकुटी न्याय या दहली न्याय से बहुत सारे न्याय हैं, अजगलस्तन न्याय या बकांड न्याय। तो एक न्याय है वो है शाखा चंद्र न्याय, यानी छोटे बच्चे को जब माँ कुछ समझाती है, उसको पहली बार ज्ञान दिया जा रहा है, तो वो कैसे समझेगा कि क्या चीज़ किसके समान है। तो इसलिए किसी से तो तुलना करनी होगी, कुछ तो उसको रेफरेंस संदर्भ चाहिए। तो माँ बताती है देखो बेटे वो दिख रहा है पेड़, तो पेड़ क्या है वो बच्चों को पहले ही माँ सिखा चुकी है, तो वो समझा है। तो पेड़ जो है उसके दो क्या कहते हैं टहनियाँ हैं, तो हाँ तो वो भी समझ गया वो। तो उसके बीच में वो सफ़ेद सफ़ेद गोल चमक रहा है, वो जो दिख रहा है ना उसको चांद कहते हैं। तो फिर वो बेटा समझता है हाँ
तो जो पेड़ के बीच में जो है चीज़ वो चांद है, लेकिन पेड़ के बीच में है ही नहीं वो चांद, वो करोड़ों मील दूरी पे है। लेकिन बच्चे को समझाने के लिए यही एक तरीका है, तो इसको शाखा चंद्र न्याय कहते हैं। शाखा टहनियाँ उसकी और उसके बीच में चंद्र। तो उसी तरह से इस संसार की चीज़ें कभी भी भगवान के साथ तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन जो भी सुंदर से सुंदर चीज़ें हैं उसके द्वारा हम थोड़ा तो कुछ भगवान के बारे में समझ सकते हैं। तो उसके द्वारा ही हमें भगवान के प्रति आकर्षण होगा। तो जैसे भगवान की ये विशेषता है, उनकी जो सब कुछ चीज़ें होती है बहुत ही विशेष होती है। इस संसार के किसी भी चीज़ से प्रभुपाद कहते हैं उसकी तुलना नहीं की जा सकती, या कोई भी चीज़ उनके पास में भी नहीं आ सकती। और भगवान के ये जो फीचर्स है, ये सब स्वरूप है, ये अलग अलग चीज़ें हैं, इसके द्वारा ये भगवान है ये समझे जा सकते हैं। जैसे अगर वैकुंठ में जाएंगे तो सभी जो विष्णुदूत हैं, जो भगवान के सेवक वहाँ पे नियुक्त हैं, वो सब भगवान जैसे ही दिखते हैं। जो भी वहाँ के भगवान हैं, नारायण हो, मधुसूदन हो, तो वो उनके समान ही दिखते हैं। चतुर्भुज होते हैं, वो भी नीले रंग के होते हैं। तो सब कुछ समान है, तो कैसे समझेंगे भगवान कौन है और दास कौन है, विष्णुदूत कौन है। तो इसलिए भगवान के छाती के ऊपर एक श्रीवत्स रहता है, यानी एक सफ़ेद कहा गया है, कभी कहा है गोल्डन सुवर्ण रंग के अब एक बाल होता है। तो अभी हमारे भी छाती पे बाल होते हैं, लेकिन उसके कारण हम बदसूरत दिखते हैं। लेकिन भगवान के छाती के ऊपर ये जो बाल है, इसके कारण बहुत ही सुंदरता उनकी बढ़ जाती है। वो लक्ष्मी माता का भी प्रदर्शन करता है, उनका वो स्थान है। लेकिन वो स्थान को छोड़कर लक्ष्मी माता उनके चरणों में बैठ जाती है और चरणों का मालिश करती है। तो वो श्रीवत्स के द्वारा भगवान जाने जा सकते कि ये विष्णुदूत नहीं, ये स्वयं भगवान है। तो इस तरह से भगवान को जाना जा सकता है। तो इसी तरह से भगवान के ये जो अंग बताए गए हैं, जैसे उनकी नाभि है, नमः पंकज नाभाय, वो कमल के समान नाभि है। वो नाभि को हम देखेंगे तो वो कमल सदृश है, कमल जैसी दिखती है, बहुत ही सुंदर। अर्थात कमल जैसे दिखती है यानी कमल से करोड़ों गुना अधिक सुंदर है। लेकिन हमारे दृष्टिकोण से शाखा चंद्र न्याय के द्वारा तो कमल जैसी उनकी नाभि, अभी हमारी नाभि है बहुत ही व्यंगात्मक रहती है, अलग अलग, क्योंकि हम जब माता के गर्भ से जन्म लेते हैं तो वो नाल के द्वारा हम कनेक्टेड रहते हैं, फिर उसको काट देते हैं वगैरह, तो फिर वो नाभि इतनी सुंदर नहीं होती और उसमें कितनी सारी समस्या हो जाती है। फिर आयुर्वेद में देखा जाए तो वो नाभि को पकड़ते हैं, दबाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, नाभि क्या कहते हैं हिल जाती है। आपने अगर सुना है, थोड़ा उम्र बढ़ने के बाद ये सब चीज़ें समझ में आते हैं क्या क्या होता है। तो जो जवान है शायद उनको पता भी नहीं चले नाभि का क्या महत्व है। तो ऐसे आयुर्वेद में एक बार मैं और राधेश्याम प्रभु गए थे एक वैद्य जी के पास, तो उन्होंने हम दोनों को सुलाया, वो बीच में बैठ गए, हम दोनों के नाभि को ऐसे उन्होंने दबाया कि जैसे तो भूचाल ही आ गया पूरा। मैं तो चिल्लाने वाला था, लेकिन अपने राधेश्याम प्रभु के अपना प्रभाव डालने के लिए मैं कैसे तो सहन किया। माय गॉड, ये नरक यातना से कब बाहर निकलेंगे। और वो तो दबाता ही जा रहा था एकदम, दोनों को पकड़ा था उसने, उसके लिए तो आम चीज़ थी वो। तो बाद में जब हो गया तो उन्हें कुछ तो दिया, कुछ तो पाउडर, बोले ये खाओ, हम दोनों को दिया। माय गॉड, इसके पास कभी नहीं जाऊंगा मैं। तो हमारी नाभि न तो दिखने में सुंदर है और समस्या बहुत अधिक करती है। सूर्य नमस्कार के द्वारा उसको थोड़ा सीधा किया जा सकता है, लाइन पे लाया जा सकता है, नहीं तो वो सटक गई, इधर उधर हो गई तो बहुत कुछ तकलीफ हो जाती है। हमारी हिंदी थोड़ी पता नहीं, ये सटक गई, वो आप हंस रहे शायद हिंदी शब्द से हंस रहे, वो हिल गई बेसिकली, सामान्य हिंदी में सटक गई, पता नहीं आप क्या समझते हैं इसके द्वारा, लेकिन वो हिल गई बेसिकली, तो फिर समस्या हो जाती है। तो लेकिन भगवान की नाभि है ये कमल सदृश, बहुत ही सुंदर है, और उनको सूर्य नमस्कार करने की ज़रूरत नहीं, सूर्य उनको नमस्कार करता है ना, क्योंकि उनकी नाभि कभी हिलती नहीं। सूर्य का पूरा अस्तित्व हिल जाता है अगर भगवान क्रोधित हो जाए उनके ऊपर तो फिर भगवान कृष्ण की नाभि क्योंकि कमल सदृश है तो इसलिए पंकज नाभि कहते हैं, या फिर उनके नाभि से कमल भी प्रकट होता है, जो हम जानते हैं। भगवान गर्भोदक्षा विष्णु हर ब्रह्मांड में जब प्रवेश करके गर्भोदक सागर के ऊपर शयन करते हैं तो उनकी नाभि से वो दंडी निकलती है, उसके ऊपर कमल फूल खिलता है, और फिर उसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है जो स्वयंभू है। तो ये कमल जो है ये भगवान से अभिन्न है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं जहाँ ये वर्णन है, क्योंकि वो भगवान की ही बॉडी से तो आया है कि नहीं। तो इसलिए पूरे ब्रह्मांड को भगवान के समान देखने की भी शक्ति होनी चाहिए। जो प्रगत भक्त हो जाते हैं वो देखते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म, कि सब कुछ ब्रह्मन है।
अतः इसका अर्थ ये नहीं कि हम फिर इधर उधर सब जगह पे आरती करने बैठे। भगवान प्रकट हुए हैं अर्च विग्रह के रूप में, तो इसलिए वहाँ उनकी ये होंगी। लेकिन फिर भी इस संसार के किसी भी चीज़ से नफ़रत नहीं होनी चाहिए, और किसी भी व्यक्ति से नफ़रत नहीं होनी चाहिए, या उसके अंतर जो भी कुछ कलमश है जो हमारे संपर्क में आने के बाद बहुत ज़्यादा प्रमाण में दिखते हैं, लेकिन फिर भी हमें उससे घृणा नहीं होनी चाहिए। जिसका प्रगत चेतना है वो देख पाता है ये भगवान से ही संबंधित है, इसलिए कभी घृणा नहीं करता। हम घृणित हो जाते उसका बुरा कर्म हमारे प्रति देखकर, या कोई अच्छा अगर हमें बोले तो बहुत हम खुश हो जाते। तो हम भौतिक स्तर में होने के कारण सुख दुख का अनुभव परे रहते हैं। वो आनंद को प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम आनंदम बुद्धि वर्धनम, क्योंकि वो भगवान के हरि नाम का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जब बहुत ध्यान से करते हैं, भगवान के प्रति प्रेम है वो प्रकट होता है। हमारा प्रेम नहीं प्रकट होता, हमारा कर्तव्य के बुद्धि के रूप में हम करते हैं, या दीक्षा लेने के लिए दीक्षा मिल गई अभी हो गया, तो हम ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन जो प्रगत भक्त है वो प्रेम से भगवान को पुकारते हैं। जैसे परम पूज्य भक्तिचारू महाराज कहते थे कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का गायन करते हैं तो भगवान को कहते हैं, ओ कृष्ण, ओ राधा रानी, आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, ये मेरा प्रेम है आपके प्रति ना। जैसे कोई लड़का लड़की को कहेगा, पति शायद ही कहेगा लेकिन शायद कह दिया, पहला ही उसका पहला अभी अभी विवाह हुआ है तो शायद कहेगा आई लव यू, तो किस भावना से कहता है वो, पूरा हृदय उसका उन शब्दों के रूप में बाहर आता है। तो ऐसे ही हमारे शब्दों के द्वारा, हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा हमें भगवान को कहना है आई लव यू। लेकिन ये सब बहुत दूर रह जाता है क्योंकि हम साधक हैं, हमें तो बस हरे कृष्ण हम सब पूरा दुनिया देखते हैं और आई लव यू बाजू में रह जाता है। तो भगवान फिर आके बाजू में बैठे हैं, सुन रहे हैं और सोच रहे कब मुझे पुकारेगा ये। बोल तो रहा है लेकिन पुकार नहीं रहा है, पुकारना चाहिए जैसे बच्चा पुकारता है माँ को, तो इस तरीके से बोलना चाहिए। तो भगवान के नाभि से निकला हुआ ये कमल है, तो ये पूरा ब्रह्मन ही है, तो इस दृष्टि से देखना चाहिए। तो ये दोनों अर्थ है उसके पंकज नाभि के। फिर नमः पंकज मालिने, उन्होंने ये माला भी पहनते भगवान, तो कमल की पहनते, बहुत ही सुंदर माला, तो उसके द्वारा भगवान बहुत ही आकर्षित दिखते हैं। लेकिन फिर भी शास्त्रों में ये बताया गया है कि ऐसा नहीं कि वो माला के कारण भगवान सुंदर दिखते हैं, भगवान के कारण उस माला का जो सौंदर्य है करोड़ों गुना बढ़ जाता है, या उनके जो आभूषण है उनका भी सौंदर्य बढ़ जाता है। भगवान सामान्यतः ही ना, नेचुरली निसर्गतः ही वो बहुत ही सुंदर है। जो पुजारी गण होते हैं, अगर जब भगवान का ड्रेसिंग करना होता है तो उसके पहले वस्त्र निकालने होते हैं, तो भगवान के अंग अंग इतने सुंदर होते हैं कि बहुत ही विशेष, अर्थात उसके फ़ोटो नहीं ले जा सकते, उसको दूसरों को नहीं दे जा सकते, लेकिन ये पुजारी भक्तों के लिए ये भगवान की विशेष देन है। उनके अंगों को देखकर वो भूल नहीं पाएंगे। विशेष भगवान का श्रृंगार करते हैं 2 घंटा 2.5 घंटे भगवान के अंगों को स्पर्श भी करके, उनको निहार के और उनका सेवा करके, वो ऐसा इम्प्रेशन, एक छाप, उसकी छवि पड़ जाती है कि पूरा दिन भर वो बस भगवान की चेतना में रह सकता है, अगर शुद्ध भावना से सेवा करे तो। नहीं तो फिर झटपट करके उधर से निकल जाए तो फिर वो अलग बात है। तो भगवान की जो सौंदर्य है वो बढ़ाता है ये माला का भी सौंदर्य। तो पंकज माली, नमः पंकज नेत्राय है, उनके नेत्र जो है, आँखें जो है वो भी पंकज के समान, कमल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसके समान, वो यहाँ तक जाती है, कान तक। तो हमारी देखेंगे तो यहाँ अंत हो गया हमारा आँख, और कान यहाँ शुरू हो रहा है, पूरे 4 या 5 की 5 उंगली आ जाएंगी। तो इससे सौंदर्य इतना विशेष नहीं है क्योंकि वो पूरा गैप हो जाता है। कुछ स्त्रियों को कहते हैं मीनाक्षी, उनकी आँखें जो है मीन के समान, यानी मछली के समान है, यानी वो लंबा होना चाहिए। मछली ऐसा इतना ही नहीं होता, थोड़ा लंबा होना चाहिए। तो ये भगवान की खासियत है। भगवान जैसे कहते हैं कभी कभी वो, इस व्यक्ति को भगवान ने फुर्सत में बनाया है। तो ऐसे ही
ये अर्थात ये डायलॉग आता है बॉलीवुड मूवीज़ में, लेकिन ये ओरिजिनली शास्त्रों में है। भगवान कृष्ण जब राजस्वी यज्ञ में प्रवेश करते हैं तो उनको जब देखते हैं सब लोग, अरे इस व्यक्ति को तो विधाता ने फुर्सत में बनाया है, क्या सौंदर्य है। अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि यही है, विधाता के भी बाप यही है, पिताजी वही है, तो उनका सौंदर्य तो होगा। तो लेकिन वो सोच रहे कि ये जो सौंदर्य है इनको फुर्सत में बनाया होगा, यानी कैसे तो करके सब मटके बना दिए। अभी उसके पास टाइम है, वो कुम्हार के पास, तो अभी बहुत ही धीरे से प्रेम से अपना सब कौशल्य उसमें डाल के जो मटका बनाया तो विशेष दिखता है। वैसे वो सोच रहे हैं कि विधाता ने इस शरीर को थोड़ा फुर्सत में बनाया है। उनको क्या पता, ब्रह्मा जी जो विधाता है उनके ऊपर भगवान कृष्ण है, अर्थात जो भक्त हैं उनको पता है राजस्व यज्ञ में, लेकिन बाकी जनों को तो वो पता नहीं था। तो नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये है। उनकी जो कमल है, उनके जो चरण हैं वो भी पंकज के समान ही है, बहुत ही सुंदर है। अगर उनको दबाया जाए तो फिर वो ऊपर नहीं आते, बहुत ही धीरे से आते, क्योंकि मुलायम है, जैसे मक्खन होता है वैसे भगवान के चरण कमल बहुत ही मुलायम है। और भगवान के भक्तों का भी ऐसा हो जाता है, जैसे शिल प्रभुपाद के शिष्य विशेषतः श्रुतकीर्ति प्रभु वगैरह, जब काफ़ी समय तक प्रभुपाद के पर्सनल सर्वेंट, निजी सेवक के रूप में सेवा दिए, तो वो प्रभुपाद के चरणों का भी मालिश करते थे। खासकर जब प्रभुपाद इस संसार को छोड़ने के पूर्व, तो उस समय जब वो वृंदावन में थे काफ़ी दिनों के लिए, तो उस समय रोज़ उनका मालिश होता था, तो उनके सेवक करते थे। तो इतने मुलायम रहते थे प्रभुपाद के चरण, और बहुत पिंकिश गुलाबी रंग के, कि भक्त बस उसको देख के ही एकदम चकाचौंध हो जाते थे। कितने सुंदर है ये, क्योंकि जिन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय लिया है उनका सब कुछ सुंदर हो जाता है, उनके चरण भी बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। तो आप चिंता मत कीजिए अगर आपके चरण उतने सुंदर नहीं है, हम अपने भक्ति को थोड़ा और तेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं तो फिर हम बैकअप वगैरह सभी छोड़ दे, नहीं प्रभु जी उधर मेरे चरण खराब हो जाते हैं, मुझे तो चरणों को कमल जैसे बनाना है ना, जिससे कि सब लोग मेरे चरण कमल का आश्रय ग्रहण करें। तो ये बुद्धि नहीं होना चाहिए, भगवान के लिए अपनी जान देने के लिए न्योछावर करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो चरण की तो बात ही क्या। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान के शरीर के ऊपर भी अलग अलग निशान रहते हैं, जैसे उनके पाम्स, क्या कहते हैं इनको, हाँ हथेली या तलवे है पाँव के, तो उसके ऊपर बहुत सारे निशान होते हैं, और उसमें से एक निशान ये कमल भी होता है, हाथ के ऊपर भी और कमल के ऊपर भी। जैसे हम अगर राधा माधव मंदिर में जाएंगे मायापुर में, तो वहाँ भगवान राधा रानी के और माधव जी के चरणों को दिखाया है, और अन्य गोपियों के भी चरण अगर देखेंगे हम उधर, तो भगवान के चरणों के ऊपर जो निशान है जो शास्त्रों में बताए गए उसके द्वारा वो उधर दिखाई देते हैं। तो वो भगवान के चरण कमलों में कमल भी एक चीज़ है। एक बार एक गोपी ने, जो बूढ़ी थी, उन्होंने नंद महाराज को बताया था कि रे आपका बेटा तो बहुत ही विशेष है, हाँ, क्योंकि जनरली सामान्य व्यक्तियों में, यानी इस संसार में महाभागवत जैसे कहलाए जाते हैं, पुरुषों में महापुरुष जैसे, तो महापुरुषों के कुछ लक्षण होते हैं, लेकिन वो जन्म भी लेते हैं तो विशेष परिवार में जन्म लेते हैं, प्रायः ब्राह्मण परिवार में या क्षत्रिय परिवार में जन्म होता है। लेकिन कृष्ण जो है नंद बाबा के बेटे हैं, तो इसलिए वैश्य परिवार से एक तरीके से। तो ये बूढ़ी गोपी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोलते अरे बाबा आपका ये बेटा, हाँ ऐसा लगता नहीं कि आपका बेटा है, हाँ, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रियों में ये गुण दिखाई देते, क्योंकि हथेली के ऊपर या तलवों के ऊपर जो विशेष निशान वगैरह होते हैं, लाइंस वगैरह विशेष होती है। हमारी लाइंस होंगी तो उसमें बहुत कुछ डेंजरस होता है कि डेथ हो जाएगी 40 उम्र में, या ये हो जाएगा, इसको पत्नी इसकी मर्डर कर देगी, तो बहुत कुछ होता है ना, बहुत सारा साइंस है वो, उसमें नहीं ज़्यादा जाएंगे हम। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि भगवान के जो है हथेली के ऊपर लाइंस या निशान, ये बहुत ही विशेष, इतने विशेष कि ये गोपी, बूढ़ी गोपी नंद महाराज को कहती है कि बड़ी आश्चर्य महसूस करती है। तो इस तरह से भगवान की शरीर का सौंदर्य बताया गया है। तो हर कुछ भगवान का सुंदर है। और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण भगवान है, वो भी जब इस धरातल पे आते हैं तो उनका भी सौंदर्य बताया गया है।
विशेषतः श्री चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं एक कथा, तो उसमें कहते हैं कि एक बार जब निमाई पंडित, जो चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम था निमाई, और आगे जाके वो बड़े पंडित बने, वो शिक्षक भी बने, दूसरों के लिए टीचर बने, तो निमाई पंडित कहते थे उनको। तो उनके बहुत सारे शिष्य थे, रोज़ 10-20 तो शिष्य आते ही रहते थे, स्टूडेंट्स आते रहते थे। बोलते थे कि हे गुरुदेव, कृपया हमें आपकी पाठशाला में भर्ती होने के लिए आप अनुमति दीजिए। तो बोलते आ जाओ चलो, और काफ़ी स्ट्रिक्ट भी थे। एक बार एक विद्यार्थी आया लेट और आके बैठ गया वो, तो बोले खड़े हो जाओ, तुम्हारा तिलक किधर है? तो वो ठीक पूर्वक सब विधि विधान करके नहीं आया था, तो तिलक नहीं था। बोले जाओ तुरंत, बिना तिलक लगा के आए तो वो विधवा के समान है। जैसे विधवा के माथे के ऊपर क्या कहते हैं बिंदी नहीं होती, तो उसी तरह से जाओ। तो उसको जाना पड़ा, सबके सामने ही बोल दिया। वो गया, तिलक लगा के आया, फिर बैठ गया, फिर ठीक है। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे वैसे, लेकिन फिर भी थे तो वो पंडित, और अपनी ही लीला के अनुसार वो भगवान के कृष्ण भक्त के रूप में नहीं प्रदर्शित हो रहे थे किसी को। वो तो एक व्याकरण के टीचर थे और काफ़ी दूसरों के साथ वाद विवाद करते रहते थे। तो ये श्रीवास ठाकुर को पता था। तो एक बार जब निमाई पंडित जा रहे थे रास्ते से नवद्वीप के, और अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ, तो सामने से श्रीवास पंडित आ रहे थे। तो श्रीवास पंडित ने देखा कि ये वो मगरूर, बहुत ही अहंकारी पंडित निमाई, जो हमेशा दूसरों को पकड़ता है, बड़े बड़े वहाँ के जो पंडित थे उनको पकड़ के उनके साथ वाद विवाद करते थे और उनको ऐसे ही हरा देते थे, और बोलते थे है कोई पंडित, हाँ कोई मुखोपाध्याय चट्टोपाध्याय है, हिम्मत तो आ जाए मेरे सामने, उसकी मैं धज्जियाँ उड़ा दूंगा। ऐसे इतना अहंकार, घमंड का, यानी घमंड का जो क्या कहते हैं अतिरेक, उसका जो सीमा है, वो थे हमारे निमाई पंडित। तो ये श्रीवास ठाकुर, यहाँ तक कि अन्यों की बात ही क्या, भक्तों को भी पकड़ते थे, गदाधर को पकड़ते थे। गदाधर, बताओ मुक्ति की परिभाषा क्या है? मुक्ति बोला ना, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, सभी दुखों से मुक्ति, उसको मुक्ति कहते हैं। बोले नहीं, ये ठीक नहीं है, अन्य कुछ बताओ। तो थोड़ा इधर उधर आओ, बेचारे गदाधर अंदर से सोच रहे माय गॉड, मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, लेकिन ये छोड़ता भी नहीं निमाई ना, तो क्या करूँ मैं ना। तो फिर तो बोलते थे ठीक है चलो गदाधर तुम जाओ, आज अपने शास्त्र सब ठीक से पढ़ के आना, कल हम बात करेंगे, ठीक है, चर्चा करेंगे। बोलेंगे कल तो आऊँगा ही नहीं इसके सामने में। तो बड़े घमंडी थे निमाई पंडित एक तरीके से। तो फिर श्रीवास ठाकुर कहते हैं कि अरे निमाई, तुम्हारे सब ये जो विद्या है उसका क्या लाभ है? विद्या का एकमात्र उद्देश्य होता है भगवान कृष्ण को शरण जाना, वो तो तुम कर ही नहीं रहे हो, तो फिर ये विद्या अर्जन करके फ़ायदा क्या है? तो ऐसा एकदम श्रीवास भी थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं एक तरीके, उनको पता है कि ये बड़ा घमंडी है ना, तो फिर डायरेक्टली बोल देते हैं। तो फिर ये कहते हैं निमाई पंडित, अरे श्रीवास पंडित जी, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तो मैं कैसे भला भगवान को शरण जा सकता हूँ, भगवान का भक्त बन सकता हूँ? बहुत नम्रता से बोलते हैं, भक्तों के साथ पेश आते थे, यानी श्रीवास पंडित जैसे। तो और ऐसे करके हंसकर वहाँ से चले जाते हैं, गंगा किनारे जाके बैठ जाते हैं अपनी सभी विद्यार्थियों के साथ। तो इसका वर्णन श्री वृंदावन दास ठाकुर कर रहे हैं। हालांकि काफ़ी जगह पे वृंदावन दास ठाकुर अपनी नम्रता प्रदर्शित करते हैं, और यानी जैसे अपने आप को धिक्कार करते हैं, एक लीला का वर्णन करते हैं और बोलते हैं कि इस पापी का जन्म उस समय नहीं हुआ था, तो मैं ये मेरा सौभाग्य नहीं था कि मैं इस लीला को देख पाता, इसका आस्वादन कर पाता। लेकिन उनकी भाषा के द्वारा हम सब आस्वादन कर पाते हैं, तो इससे हम समझ सकते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर उस लीला में है, उस लीला में वो है उधर, क्योंकि उन्होंने नित्यानंद प्रभु के मुख कमल से सुनी थी महाप्रभु की लीलाएं। तो इसलिए जब हम श्रवण भी करते हैं तो हम लीला में ही रहते हैं। जो हम वृंदावन दास ठाकुर ने नित्यानंद प्रभु से श्रवण करके चैतन्य भागवत में जो श्लोक लिखे हैं उसके अर्थ को भी पढ़ेंगे हम, तो हमें ऐसा लगता है कि हम ही उस लीला में है, हम उस गंगा के किनारे देख रहे हैं निमाई पंडित बैठे हुए अपने शिष्यों के साथ। तो कैसे भला वृंदावन दास ठाकुर उस लीला में नहीं है, लेकिन अपनी नम्रता से वो अपने आप को कोसते हैं कि ये पापी का जन्म उस समय नहीं हुआ था। तो दृश्य को बताते हैं कि निमाई पंडित बैठे हैं, तो उसकी तुलना कर रहे हो। तो पहली तुलना करते हैं कि मानो जैसे चंद्रमा है वो तारों से घिरा हुआ है, स्टार्स, सितारे, तो वो सितारों से घिरा हुआ है, इतना सुंदर दृश्य दिखता है। अगर देखेंगे ये सीज़न में नहीं, मानसून में, लेकिन अन्य समय अगर देखेंगे
जब हम देखते कि चंद्रमा और स्टार्स, तो चंद्रमा को स्टार्स के साथ ही देखना चाहिए, वैसे सिर्फ चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। उसके कारण मन के ऊपर प्रभाव होता है, व्यक्ति पागल हो जाता है। एकादशी से लेके पूर्णिमा, एकादशी से अमावस्या के बीच में सिर्फ चंद्र को देखेंगे तो पागल जैसा बन जाएगा व्यक्ति, कोई भी हो। तो इसलिए देखना नहीं चाहिए, सिर्फ चांद को नहीं देखना चाहिए। अगर देखा भी ऊपर तो चांद के साथ सितारों को भी देखना चाहिए साथ में, एक साथ। तो लेकिन ये उसकी उपमा देते हैं वो कहते हैं कि जैसे मानो चांद है सितारों से घिरा हुआ है, यानी निमाई पंडित चांद के समान है और सभी जो विद्यार्थी हैं वो सितारों के समान है। तो लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं, ये तो बहुत ही ये ठीक से उपमा नहीं हुई, क्योंकि ये जो निमाई है अगर इसकी मून यानी चंद्रमा के साथ तुलना की जाए तो चंद्रमा के ऊपर तो बहुत सारे दाग हैं। अगर हम देखेंगे चंद्रमा को ऐसा कुछ तो दिखता है, एक पेड़ है या उसके नीचे कुछ खरगोश है वगैरह, कुछ तो ऐसे काले ग्रे कलर के ऐसे कुछ दाग दिखते हैं, तो उसमें दाग है वो चंद्रमा में। और इसके अलावा वो चंद्रमा वैक्सिंग एंड मूनिंग वैनिंग क्या कहते हैं उसको, वो कम कम हो जाता है, उसका क्षय होता है, वो बढ़ता जाता है। पूर्णिमा के बाद वो कम कम हो जाता है, बाद में अमावस्या को दिखता ही नहीं, फिर से अमावस्या से आगे पूर्णिमा तक बढ़ता जाता है। तो ऐसे थोड़ी ना तुलना की जा सकती है इनके मुख कमल की। तो बोले नहीं नहीं, फिर ये नहीं ठीक। फिर दूसरी तुलना कहते हैं ये जैसे बृहस्पति जैसे दिखते हैं, क्योंकि बहुत विद्वान है, सबको हरा देते हैं, तो ये बृहस्पति जैसे है। फिर अपने आप को कोसते हैं, नहीं 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 बृहस्पति नहीं, क्योंकि बृहस्पति तो देवताओं के प्रति पार्शल पक्षपाती रहते हैं। तो ये नहीं, भगवान तो सभी के साथ एक समान ही रहते हैं, यानी निमाई। तो फिर ये भी तुलना ठीक नहीं। तो बोलते हैं कि ये भी ठीक नहीं करके बाद में कहते हैं ये तो मदन के समान है, कंदर्प सेक्स गॉड, जो अपने पहले ही तीर में एक पुरुष के हृदय में स्त्री के प्रति आकर्षण पैदा कर देता है, या स्त्री के हृदय में पुरुष के प्रति आकर्षण करता है। आपने देखा होगा वो दिल में से घुसा एक तीर, तो एक ही क्यों दिखता है? कितने होते हैं उसके पास तीर? 5 होते हैं उसके क्विवर में, तर्कस में 5 तीर होते हैं। तो उसमें से एक ही क्यों दिखता है उधर? किसी को पता है? क्योंकि एक ही काफ़ी है। एक ही तीर मार के मर गया व्यक्ति, तो कोई मूर्ख ही होगा, दूसरे तीर को और मार रहे हैं, वो क्या कहते हैं, मरे हुए मुर्दे में तीसरे को मार रहे हैं। वो तो अपने तीरों को क्यों वेस्ट करेगा? उतना तो वो होशियार होता है। तो इसलिए हमेशा उसमें एक ही दिखता है। तो हमें समझना चाहिए हमारी ही हालत है, बहुत ही बुरी हालत है। कंदर्प के द्वारा हम प्रभावित है, लेकिन कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदिपुरुषम तम अहम भजामि। तो कंदर्प कोटि आकर्षित होते भगवान के प्रति। जो मदन टेर है, वृंदावन में एक स्थान है, हमारे कृष्ण बलराम मंदिर के बाजू में ही है। तो हाँ एक बार आए थे कंदर्प मदन भगवान कृष्ण को घायल करने के लिए। तो पहला बाण नहीं तो दूसरे से तीसरे से 5वें तक तो घायल हो ही जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने अपने पहले बाण को निकाला, अपने धनुष के ऊपर सज्ज कर दिया, उसको तीर को खींचा नहीं पीछे, तभी उसका एम करना होता है जिसको मारना है। तो देखा भगवान के मुख कमल को, तो देख के वो उधर ही बेहोश हो गए। मदन हो गया ढेर, तो वो है मदन टेर है वो, लेकिन जो भी है। तो भगवान का इतना सौंदर्य है, बहुत ही सुंदर है। तो इन्होंने तुलना कर दी मदन के साथ। वृंदावन दास ठाकुर तुलना करते हैं, ये जो निमाई बैठे विद्यार्थियों के साथ घिरे हुए, तो जैसे कंदर्प है, इतने सुंदर है, क्योंकि निमाई पंडित सुंदर भी थे, विद्वान भी थे, तो इसलिए वो करते हैं। बोलते नहीं, लेकिन जैसे ही कंदर्प यानी कामदेव एक व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करता है, वो पूरा विचलित हो जाता है। हम सब देख सकते साधक के रूप में भी काम वासना से दूर न होने कारण जब काम वासना प्रवेश करती है हृदय में, तो बाकी कुछ समझ में नहीं आता। पूरा डिस्क्रिमिनेशन, तारतम्य, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी समझ में नहीं आता। व्यक्ति एकदम पागल हो जाता है। तो इतना शक्ति है उसमें मदन में। तो वो जैसे ही प्रवेश करता है हृदय में, पहले ही तीर की जैसे हम बात करें, दूसरे तीसरे की तो ज़रूरत ही नहीं, तो पहले ही तीर के द्वारा व्यक्ति एकदम विचलित हो जाता है। लेकिन ये जो निमाई है, ये जब हमारे हृदय में प्रवेश होता है आँखों के द्वारा, उसकी वाणी को सुनकर, भगवान की वाणी भी बहुत मधुर है। छोटे निमाई जो पहली बार उनको
ये दिया गया था क्या कहते हैं विद्यारंभ जब होता है, विद्या का आरंभ, तो उनको उनके बचपन के 2 गुरु थे, विष्णु और सुदर्शन, जो उनको विद्यारंभ सिखाए। बाद में जब थोड़े 8 साल के हो गए तो एक बार जगन्नाथ मिश्रा ने उनको पूछा कि निमाय किनके द्वारा तुम शिक्षा ग्रहण करना चाहोगे? तो बोले कि गंगादास पंडित, वो मेरे शिक्षक रहेंगे। फिर वो उनके लेके जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं, कृपया मेरे पुत्रों को क्या आप स्वीकार करेंगे? ये बोले मेरा तो बड़ा सौभाग्य है कि निमाई जैसा लड़का मेरे पाठशाला में रहेगा। तो ये दोनों जो थे विष्णु और सुदर्शन, वो उनको सिखा रहे, जैसे बच्चे को पहली बार क्या कहते हैं उसको चौक दे के वो सिखा रहे। तो बोलते बोलो बेटे, जैसे क्या कहते हैं उसको, बाराखड़ी कहते हैं, मराठी में कहते हैं, सब अक्षर रहते हैं अ आ इ उ न क ख ग घ। तो बोलते बोलो बेटे क, तो निमाय करे खो, छोटे से बालक है ना। तो इसका वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कि माधुरी कोरी प्रभु क ख ग घ बोले, ताहा देखिते सर्व जीव मात्र भूले। वो कहते हैं कि किस माधुर्य से बोलते हैं भगवान। छोटे से निमाई है, बहुत ही छोटे, और वो बोल रहे ख ख ग घ, है ना। अभी हम तो नहीं बोल सकते, वैसे मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बताना तो पड़ेगा ही। लेकिन जब निमाई बोलते हैं तो हम सब बेहोश हो जाएंगे या फिर आनंद से नाचते बैठेंगे। जैसे कीर्तन में नाचते हैं, उसके करोड़ों गुना अधिक नाचेंगे हम, जोर से गाएंगे, क्योंकि उनका जो ध्वनि है वही ध्वनि आगे जाके फिर हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में हमारे पास पहुंचता है। तो बहुत ही सुंदर होता है भगवान का सब कुछ। तो वो बोलते हैं कि ये जो सौंदर्य है ये मदन के साथ भी तुलना नहीं की जा सकती, है ना। ये तो है ना बहुत ही विशेष है। तो इस तरह से वो तीनों जो उपमा दी है, तीनों को वो समाप्त कर देते, बोलते हैं नहीं ये ठीक नहीं, ये जो निमाई है ये कमल के समान है ना, बहुत ही सुंदर है। तो इस तरह से उनकी तुलना होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भगवान जो है बहुत ही सुंदर है, उनका सब कुछ सुंदर है, बहुत ही आकर्षक है। तो आगे की चर्चा हम कल करेंगे शायद, लेकिन अभी पे यहीं पे विराम देंगे क्योंकि समय हो गया है। किसी का कोई प्रश्न है? यस प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपके विकास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका ये 2 प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा को साथ में क्यों दिया? नरकासुर को मारने के लिए जा रहे थे, पहला। दूसरा है कि एक ही लेंगे एक बार। तो जो एक तो ये कारण था कि वो माता है, भूमि देवी ही है, तो वो परमिशन पर अनुमति देंगी तो फिर मार सकते, नहीं तो फिर कल आक्षेप आ सकता था अगले बार कि आपने कैसे मारा हमारे ही पुत्र को, जिससे मैंने बताया। और दूसरा है कि उनको वहाँ से वो सब चीज़ें लेके जो उन्होंने चुराई थी उसके साथ जाना भी था स्वर्गलोक, सब चीज़ें वापस देने के लिए, और वहीं पे फिर पारिजात वृक्ष भी लाना था। तो लेके गए उनको और वहाँ से लेके भी आए। तो जैसे पति होता है, कभी कभी स्त्री अपनी पत्नी के लिए ला सकता है कुछ चीज़ें, लेकिन कभी कभी पत्नी को ही शॉपिंग के लिए लेके जा सकता है, तुम चुनो, है ना। और वो भी कभी कभी या दूर देश जाना चाहते हैं, तो हेवन थोड़ा स्वर्ग बहुत ही सुंदर है, तो भी बहुत सारे भगवान के उसमें हो जाते हैं। लीला ही भगवान की इतनी आगाध होती है, हम तो कुछ पहलुओं को समझ पाते हैं आचार्यों के द्वारा वगैरह, नहीं तो इसमें से करोड़ों संदेश निकलते हैं। और भगवान जो प्रसन्नता देते हैं सत्यभामा को, वो एक कार्य के द्वारा वहाँ लेके जाना और फिर स्वर्गलोक लेके जाना, उनको इतना आनंद, अर्थात तो पतिदेव के रूप में उनकी सेवा ही कर रही है, लेकिन हम ये लीला को श्रवण करके हम भी थोड़ा आनंद का आस्वादन कर सकते हैं। और दूसरा है बोले कि जो है गुलाब का फूल है, गेंदा है, बहुत सारे फूल हैं, लेकिन कमल का फूल ही क्यों जो है भगवान को जो है अभी पंकज नाथा है, पंकज कमल, मतलब जो भी तो जहाँ तक हमने सुना है भक्तों से कि वो बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही मुलायम होता है। और तो यही एक चीज़ है संसार की जो यानी सभी फूलों में जो पास में आती है भगवान के वर्णन के। जैसे हमने शाखा चंद्र न्याय के द्वारा बोला कि ये भी सही नहीं है, एक्चुअली उचित नहीं है,
लेकिन असलियत में जब हम जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे गोलोक वृंदावन में, हमारे जब भी परिपूर्णता होगी भक्ति की, तब हम पाएंगे कि ये तो कमल से बहुत ही अधिक सुंदर है। लेकिन ठीक है, संसार में जो भी फूल देखे मैंने, उसमें से कमल ही एक थोड़ा है जो मिलता जुलता है, अन्यथा बाकी तो नहीं मिलते इतने। तो ये कारण हमने भक्तों से सुने हैं, और भी हो सकते हैं। और किसी का कोई प्रश्न? उनका प्रश्न है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी क्षमा चाहूँगा, अभी हम भगवान की जो भगवान था उनकी लीला कथा सुन रहे थे, बीच में एक प्रकरण आया, तो हथेलियाँ भगवान की सब संबंध, तो बीच में थोड़ा सा चर्चा थी हथेलियों की रेखाएँ। तो वहाँ हालांकि प्रभु जी ने वो व्यंग्य के रूप में कह दिया हो, तो हमारे संस्कृत में, हमारे देश में सती अनुसुईया, सती सावित्री जैसी नारियाँ भी हुई हैं जो अपने पति की पूरी आयु के बाद भी दोबारा आयु लेकर के वापस आई। तो वहाँ आपने कहा कि आपकी हथेली में लिखा होगा ऐसा होगा, इतने बच्चे होंगे, आपकी पत्नी मर्डर कर देगी। तो इस तरह ये जो पत्नी मर्डर कर देगी वाली बात, ये इस तरह से मतलब ये भक्तों के बीच में स्त्रियों के प्रति वो सम्मान ना, ओके, मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर आपको बुरा लगा हो। ताकि ये बच्चों में स्त्रियों के प्रति भय पैदा हो कि वो मर्डर ना कर दें, ये इसलिए तुम लोग शादी से दूर रहो। नहीं, ये मेरा ये नहीं। ठीक है, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपकी, अगर आपको बुरा लगा हो तो। बुरा की बात नहीं है, मैं एक किताबी हूँ। अच्छा। आप लोगों के बीच में आके ज्ञान तो मुझे ज़्यादा है नहीं, तो ऐसा लगता है हम लोग भी ग्रस्त हैं। हम लोगों के देखा शायद पत्नियां मर्डर करती हैं, तो पत्नियां अगर मर्डर करती हैं वो उनके गुण होते हैं, लेकिन कुछ पत्नियों ने पतियों का उद्धार करवाया है। वो तो है ना, उसके बारे में तो मैं एक लंबा चौड़ा लेक्चर भी दे सकता हूँ। लेकिन ये संदर्भ में हमने बताया क्यों ये कहना है, क्योंकि भगवान के साथ तुलना कर रहे हैं ना, तो हमें अपने इस पर बहुत गर्व रहता है। तो इस गर्व को चूर करने के लिए आचार्यों ने ऐसे बहुत कुछ बताया। ऐसे शास्त्र है, स्त्री के अंग के नीचे से लेके ऊपर तक अलग अलग जो निशान है, उसके द्वारा उसके पति के लिए, उसके लिए क्या लाभ होंगे, क्या ये सब बताया गया है। हाँ, पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक, पुरुषों का भी है वैसे। हाँ, तो हम माताओं के प्रति आदर प्रकट करते हैं न। जैसे मैं ब्रह्मचारियों को बोलता हूँ, आप ऐसा मत सोचिए कि हम ब्रह्मचारी बनाना चाहते हैं ये सब लड़कों को इधर, कि ना आए हैं चलो ना कहाँ फंस जाएंगे शादी में। हमारे इधर गृहस्थ भी प्रभु जी बैठे हैं जो बहुत अच्छे से भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो माताओं बहुत प्रसिद्ध हैं, तो बहुत विशेष है। जैसे मैं बहुत सारे ब्रह्मचारियों को या जो ब्रह्मचारी प्रशिक्षण देते हैं बच्चों को, उसमें बताता हूँ कि ये मत सोचो कि ब्रह्मचर्य आश्रम में पैदा होता है। हम सब ब्रह्मचारी, मैं भी गृहस्थ आश्रम में पैदा हुआ हूँ। ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी पैदा हो सकता है क्या? एक ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी के, वो तो नहीं करना चाहिए, पाप है, हो जाएगा वो ना। तो ऐसा पैदा हो ही नहीं सकता। जो ब्रह्मचारी पैदा होता है से ही पैदा होता है। लेकिन वो जो माँ है वो इतना अच्छा संस्कार देती है। हालांकि आजकल की स्त्रियां जॉब करती हैं, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि माँ को हमेशा पुत्र के साथ रहना चाहिए। ये जॉब करेगी तो वो 8-10 घंटे जाएगी बाहर, और फिर बच्चे को वो ताकत नहीं मिलती। कौन सी ताकत? मानसिक। क्यों इतने सारे जवान लोग आत्महत्या करते हैं? क्योंकि माँ का प्रेम प्राप्त नहीं होता। प्रेम तो दूर की बात, अगर माँ अगर उपस्थित है घर में, वो बच्चा खेल रहा है या कुछ कर रहा है, लेकिन माँ है, उसको पता है, कभी देखता है कभी नहीं देखता, लेकिन पता है माँ है अगले रूम में। इतना उसको जो जानकारी होती है, उसके द्वारा उसके हृदय में ऐसा एक ताकत आता है कि वो आगे जाके वो बच्चा पूरे संसार का उद्धार कर सकता है। एक अच्छा ब्रह्मचारी कौन बन सकता है? ऐसा मैंने सुना है हमारे वरिष्ठों से, जो माँ अपने स्तन से एक अपने बच्चे को 1.5 साल के लिए स्तनपान कराए, दूध पिलाए, तो आगे जाके वो बहुत शक्तिशाली ब्रह्मचारी बन सकता है। अभी ये क्या दूध की बात नहीं है, जो माँ का प्रेम है उसका दूध के द्वारा बच्चे को जाता है। तो सामान्यतः 6 महीने के बाद वगैरह वो
क्योंकि उसका वो अन्नप्राशन अगर हो जाता है तो उसके बाद स्त्रियां करती नहीं आजकल, या फिर कभी कभी तो होता भी नहीं दूध, जैसे ही जन्म हुआ फिर गाय के द्वारा दूध पिलाते वगैरह। लेकिन क्योंकि आज की समस्या बहुत सारी है, उसके बाजू में रखते हुए तो अगर 1.5 साल पिलाए, यानी उस माँ का उस पुत्र के प्रति बहुत अत्यधिक प्रेम है, तो उस प्रेम के कारण वो बच्चा इतना शक्तिशाली बनेगा, उसका मन कभी भी विचलित नहीं होगा। यानी प्रेम चाहिए, आजकल के कितने सारे लोग प्रेम प्रेम लव सीकर्स इमोशंस में बहुत वीक रहते हैं लोग, लेकिन ऐसे कभी भी कमी उस बच्चे में नहीं रहेगी जिसको उस माँ का प्रेम प्राप्त हुआ है। मराठी में कहते हैं कि जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाती उद्धारी। जिसके हाथ में पालने की डोरी है यानी माँ, वो पूरे संसार का उद्धार करती है। कैसे उद्धार करती है? वो हिला के, हाँ, क्योंकि उसके अंदर उसका बच्चा सोया है, उसका प्रेम दे रही हो। आजकल तो वो क्या कहते हैं, बेबी सिटर्स वगैरह होते हैं, है कि नहीं। माँ जहाँ टाइम नहीं देना चाहती कि क्या है ये बच्चा रोता रहता है वगैरह, उसको डाल दो उधर। मैं अपने कज़िन सिस्टर्स को जानता हूँ, तो उसकी 9वीं में यानी जो भी होगी 14-15 साल की लड़की, तो वो बोली कि, मैं बोला कि ये क्या करती है, तुम दोनों जॉब पे जाते हो पति पत्नी, तो वो बोली कि उसको हम बेबी सिटर उधर रखते। बोले बेबी सिटर, इतनी बेबी है क्या, इतनी बड़ी हो गई वो 15-16 साल की। बोले हाँ क्या करें, हम दोनों जाते हैं जॉब को, ये बम्बई में है, उपनगर है, तो दिन में जवान लड़की का घर में फ्लैट में रहना अच्छा नहीं है। तो फिर जो आती है स्कूल से 1 बजे करीबन, फिर वही रहती है, वो ब्राह्मण कुछ तो परिवार, वहाँ पे खाना खाती है, उसको मंथली देते हैं पेमेंट। फिर शाम को जब हम दोनों आते हैं जॉब से, तब फिर ये भी आ जाती है, वो सेफ़ है, सुरक्षित है। तो मैंने बोला तुम जॉब क्यों कर रही हो, है ना, तुम रहो ना इधर घर में और उसका ध्यान दो। तो बोले नहीं नहीं पैसे चाहिए, और वो दोनों का मिला के 80,000 महीने का पगार। सोचिए आप, 80,000, खुद का घर है, गाड़ी है, 80,000 पगार करना क्या है। पति पत्नी बच्ची मिला के कितना दिन का महीने का गुजारा, 10,000 15-20,000 में हो जाएगा। घर तो खुद का ही है, कपड़े कितने लगते हैं, साल में 1-2 बार खरीद ले, काम ख़त्म। लेकिन आज की स्थिति इतनी विकट है, इतनी कठोर है, इतना, है ना, तो इसके कारण तो हम माताओं का बड़ा सम्मान करते हैं। कोई भी ब्रह्मचारी जो माताओं का अनादर करेगा वो ब्रह्मचारी टिक नहीं पाएगा। मैं ये चैलेंज देके बोल सकता हूँ। ऐसे संसार में हमारे इस्कॉन के अंतर्गत ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं। ब्रह्मचारी और सन्यासियों ने, जब माताएं आ रही है सामने से और वो जा रहे, देखते ही थूकते थे, थू करके रास्ता बदल के जाते, जा रहे इस तरफ, लेकिन माता को देख के, कोई माता या माताजियों को थूक के वो चले गए। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं, ऐसे ब्रह्मचारी या सन्यासी जिन्होंने माताओं को देखकर सोचा अरे ये तो एक क्या कहते हैं, स्टूल यानी विष्ठा के समान है। जैसे विष्ठा को देखता है कोई, थूक कर अगली अलग दिशा से जाएगा, तो ये स्त्री या ये स्त्रियाँ है विष्ठा के समान है। तो इसलिए थूक कर वो जब रास्ता बदलता है तो वो ऐसा एक पिग बनेगा, यानी क्या कहते हैं, सुअर बनेगा, और उसी विष्ठा को चाटता बैठेगा पूरे जीवन भर। तो इसलिए स्त्रियों का आदर करके या किसी का भी अनादर करके कोई भक्ति में प्रगति कर ही नहीं सकता। भक्ति में जो प्रगति है वो आदर से होती है। बिना आदर के कोई प्रगति कर ही नहीं सकता। भौतिक स्तर पे भी आदर करना होता है। वयोवृद्ध व्यक्ति रहता है, ज्ञान वृद्ध रहता है और भक्ति वृद्ध रहता है, तो तीनों का सम्मान करना होता है। जैसे अभी प्रभु जी बैठे हैं ना, तो जैसे सुबह मैं मंगल आरती वगैरह अटेंड करता हूँ तो मुझे देते हैं, हालांकि हमारी उम्र कम है, तो ये वयोवृद्ध है, वय में हमसे ज़्यादा है, तो उनका आदर करना ही होगा मुझे। ज्ञान वृद्ध है, कोई वय में ज़्यादा नहीं होगा लेकिन ज्ञान में वृद्ध है। जैसे कपिल देव है, ज्ञान में वृद्ध है, और माता देवहूति अपनी माँ है, और वो देखेंगे वो नीचे बैठी है और कपिल देव के लिए ऊपर का आसन दिए, क्योंकि वो ज्ञान वृद्ध है। अर्थात भक्ति में तो वो तो भगवान ही है, तो भक्ति में अगर कोई वृद्ध है तो उनको भी आदर देना होता है। लेकिन भक्ति में हर जो नियमावली है, एटिकेट्स है, वो सब आदर को ही दिखाते हैं। करताल मैं हैंडल कर रहा हूँ, गलती से मेरे हाथ से नीचे गिर गया तो उठा के सर पे लगाना होता है कि माफ़ कीजिए बलराम जी, आप कृष्ण के कीर्तन के लिए विस्तारित हुए हैं इस करताल के रूप में, लेकिन मैं थोड़ा सा मैंने ठीक से हैंडल नहीं किया, वो आप गिर गए, मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा आदर का भाव सभी चीज़ों के प्रति और सभी व्यक्तियों के प्रति, इसके बिना कोई भक्ति में प्रगति कर ही नहीं सकता। तो अगर मेरा भाव बिल्कुल माताजियों का अनादर करना ये नहीं था, या किसी का भी अनादर करना, मैं खुद जानता हूँ किसी का भी अनादर करूँगा वो तो ऊपर से कितने भी कपड़े पहने या मालाएं पहने, उसका कुछ ये कोई है ही नहीं, है ना। आदर कितना है दूसरों के प्रति, तो उससे ही समझ में आता है हम प्रगति कर रहे हैं कि नहीं। तो मैं फिर भी माफ़ी मांगता हूँ अगर आपको बुरा लगा हो तो, हमारा ये बिल्कुल भाव नहीं था।
यहाँ माताएं बैठी हैं तो उनके भी चरणों में मैं अपना सिर झुकाकर माफ़ी मांगता हूँ, अगर वो हमारा भाव तो ऐसा था नहीं, फिर भी माफ़ी मांगना ज़रूरी है। एक आदर्श माता के द्वारा ही हमारा जन्म हुआ। उन्होंने हमें बचपन से, है ना, मेरी पंचरात्र की विधि की सभी जो विधियाँ हुई मेरी माँ ने। जैसे शाम को खेल के आते थे हम, तो माँ बोलती थी पहले हाथ पाँव धो और भगवान को दिया बत्ती लगाओ, है ना। तो हम करते थे अगरबत्ती, दिया, वो सब माँ ने ही सिखाया, है ना। तो उनके द्वारा ही हमारा भक्ति में प्रगति हुआ। और पिताजी ने फिर राम नाम लेने को कहा। तो पिता माता, सभी पुरुष, सभी स्त्री, सभी जानवर, भक्ति में प्रगति का मापदंड ये है, अगर गधा आपके सामने आए तो गधे को दंडवत करने को आना चाहिए आपको। हाँ, बताया गया है शास्त्रों में। सोचिए, अभी गधे को दंडवत कैसे करेंगे? हम सोचेंगे अरे गलती से लात मार दिया तो अरे तो सर ही फूट जाएगा। नहीं, भगवान बैठे उसके हृदय में, वो क्यों लात मारेगा? आप उसको आदर दे रहे हो। तो शास्त्रों में क्या वर्णन है, और सभी वर्णनों का सार यही है कि आदर, आदर, अमानिना मान देना, अपने लिए कुछ आदर की भावना न रखना और दूसरों को हमेशा आदर देना, यही भक्ति में प्रगति का लक्षण है। अन्यथा फिर हरि नाम जप कर ही नहीं पाएगा व्यक्ति। ऊपर से तो करेगा, बाद में थक के चला जाएगा, इस संसार में वो नाश हो जाएगा उसका। तो इसलिए ठीक है, हरे कृष्ण। अभी समय तो बहुत ज़्यादा हो गया, अन्य प्रश्न तो नहीं ले पाएंगे, तो यहीं पे विराम देंगे। ग्रंथरा श्रीमद्भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी।